नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एआई से 13 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में नकल पर लगाम कसने के लिए पहली बार अपनाई गई। एआई तकनीक बड़ी कारगर साबित हुई। 2 दिन चली इस परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में 13 डमी अभ्यर्थियों को एआई आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से पकड़ लिया गया। बता दें कि जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में पकड़ा गया एक मामला सबसे चर्चित रहा, जिसमें चाचा भतीजे दोनों की पोल खुल गई। शनिवार को मुरलीपुरा स्थित शहीद हिम्मत सिंह राजकीय स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को एआई सिस्टम ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने जून माह में धर्मवीर के नाम से परीक्षा दी थी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। राजस्थान सरकार की प्रारंभिक तैयारियों में हो रही देरी को देखते हुए अनुमान है कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव इस साल नहीं होंगे। ये चुनाव अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में कराने की तैयारी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया है कि चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही पूरी हो पाएगी। इस प्रक्रिया के बाद भी कम से कम 1 माह और चाहिए। ऐसे में तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से दिसंबर में चुनाव संभव नहीं है। गौरतलब है कि मंत्री लगातार दिसंबर में चुनाव कराने की बात कहते रहे हैं। राज्य में अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की संख्या 309 हो गई है। 25 सितंबर तक हो जाएगी मानसून की विदाई। राजस्थान में मौसम का रुख अब बदलने लगा है और धीरे धीरे मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों से मानसून पीछे हटने लगा है। अनुमान है कि 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा। हालांकि विदाई के बीच कई जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग ने 17 सितंबर को 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल हैं। यहां हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के साथ ही दिन का तापमान बढ़ने लगेगा, जबकि रातें सुहानी होंगी। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क होगा और राजस्थान धीरे धीरे शरद ऋतु में प्रवेश करेगा। राजस्थान में सिर्फ 8 घंटे ही अब कमर्शियल वाहन चला सकेंगे। ड्राइवर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देश भर में व्यावसायिक वाहनों के चालक अब 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ पुलिस विभाग एवं श्रम विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा श्रम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की अनुपालना में कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनों दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें व्यावसायिक वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में बड़ा कारण चालक को वाहन चलाते समय नींद की झपकी आना है। चालक को नींद आने पर कई बार वाहन सड़क से नीचे उतर जाते हैं। कई बार सामने आ रहे वाहनों से भिड़ंत हो जाती है। इसके कारण बड़ी जनहानि भी होती है। राजस्थान में आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा पहली कक्षा में प्रवेश। राजस्थान के लिए खुश खबर। आंगनबाड़ी केंद्रों से निकलने वाले बच्चों को अब सीधे किसी भी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। आंगनबाड़ी में मिलने वाली प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के जैसे मान्य होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे मान्यता दे दी है। अब बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं बच्चों की अपार एपीआर आईडी भी बनेगी, जो प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए मान्य होगी। प्रदेश में अगले शिक्षा सत्र से यह प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। अपार आईडी केंद्रों में आने वाले करीब 16 लाख बच्चों की बनाई जाएगी। वहीं पहले सत्र में विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 से 6 वर्ष के करीब 3.25 लाख बच्चों पोषण ट्रेकर के अनुसार को ईसीसी प्रमाण पत्र जारी करेगा। 14 सितंबर को प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आएगा तो उन्हें उतारा नहीं जाएगा। शंका होने पर गहनता से जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का नकल करने का उपकरण तो नहीं छिपाया गया है। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गाइडलाइन में सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की छूट दी गई है। कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी जरूरी है। साथ ही परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि प्रतीक चिन्हों में कोई नकल के उपकरण मिलते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। सरिस्का सफारी में नहीं लगेगी वेटिंग, बढ़ेंगी जिप्सियां और कैंटर सरिस्का टाइगर रिजर्व के पीक सीजन में पर्यटकों को जंगल घूमने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिप्सियों की संख्या इस बार अपार होगी, यानी वेटिंग का चक्कर लगभग खत्म हो जाएगा। यही नहीं, टिकट विंडो से ऑफलाइन मिल जाएंगे। हालांकि एडवांस बुकिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। बताया जा रहा है कि इस सीजन में 1.25 लाख से ज्यादा पर्यटक जंगल घूमने आ सकते हैं।
सरिस्का में 3 पर्यटक जोन हैं। इनका संचालन सरिस्का टहला गेट से होता है। 2 पारियों में जंगल भ्रमण कराया जाता है। एक गाड़ी 3 से 3.5 घंटे तक जंगल में पर्यटकों को भ्रमण कराती है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल पर्यटकों की संख्या अच्छी रहने की उम्मीद है। सीनियर गाइड विजय चौहान का कहना है कि सरिस्का में 35 जिप्सियां एक समय में भ्रमण के लिए जंगल में जाती हैं। राजस्थान सरकार का साक्ष्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई साक्ष्य व्यवस्था लागू कर दी है, जो साक्ष्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। इसके अंतर्गत अब साक्ष्य के रूप में ई साइन वाले दस्तावेज मान्य होंगे। वही जांच अधिकारी को बयान का वीडियो तैयार कराना होगा और वीडियो फोटो को मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करना होगा। पिछले साल जुलाई में देश भर में लागू नए आपराधिक कानूनों की पालना में राज्य सरकार ने यह नियम लागू किए हैं। इसके अंतर्गत अब अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान के दौरान वीडियो फोटो पर जोर देना होगा। इनको मोबाइल ऐप पर अपलोड भी करना होगा, जिससे साक्ष्य के समय कोर्ट देख सकेगा। 38 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा सरस घी केंद्र। सरकार के जीएसटी में राहत देने के बाद भीलवाड़ा डेयरी के घी, पनीर, बटर और टेट्रा पैक दूध की कीमत भी कम हो जाएगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा आम उपभोक्ता को सरस का घी 38 से 40 रुपए लीटर तक सस्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5% कर दिया था। जिनमें 5% जीएसटी लग रही थी, उसको 0 कर दिया है। भीलवाड़ा में ज्यादातर लोग भीलवाड़ा डेयरी के दुग्ध उत्पादों का उपयोग करते हैं। डेयरी प्रशासन केंद्र सरकार के जीएसटी में की गई कटौती को 22 सितंबर से लागू करता है, तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। आइसक्रीम पर 18% की जीएसटी को घटाकर 5% किया है। बूंदी में स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बूंदी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया। मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने आमजन को बड़ी राहत दी है। इस अभियान के तहत जिले भर में 100 से अधिक झोला छाप क्लिनिकों को सीज कर दिया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही कई झोला छाप मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ क्लिनिक बंद कर ताले लगाकर भाग निकले। विभाग के मुताबिक झोला छाप गलत दवाइयां और गलत इलाज देकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था। इन नकली डॉक्टरों के कारण ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में मरीजों की जान को बड़ा खतरा बना हुआ था। राजस्थान के शहरियों के लिए भजनलाल सरकार बड़ी योजना। प्रदेश के शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष शहरी सेवा शिविर 2025 आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में आमजन को पट्टे जारी करने, लीज राशि जमा करने, फ्री होल्ड के मामलों के निस्तारण, भूखंडों के पुनर्गठन और उपविभाजन की मंजूरी, भू उपयोग परिवर्तन, निकाय क्षेत्रों में लेआउट योजना अनुमोदन, भवन निर्माण की स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन और नियमितीकरण जैसी 20 से अधिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सीकर में खड़ी फसलों पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर सीकर। जिले के रिंग्स में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। ग्वार, बाजरा और मूंग की फसलें अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गईं, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। ग्वार की फसलें सड़ गईं और जो बची हैं उनमें दाना नहीं पड़ा। हताश किसान अब खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर जुताई करने को मजबूर हैं। वहीं बाजरे की फसलें आड़ी गिर गईं, सिट्टे काले पड़ गए और फसल में कालापन व गोंद की समस्या ने नुकसान को और बढ़ा दिया। राजस्थान सरकार का साक्ष्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई साक्ष्य व्यवस्था लागू कर दी है, जो साक्ष्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। इसके अंतर्गत अब साक्ष्य के रूप में ई साइन वाले दस्तावेज मान्य होंगे। वही जांच अधिकारी को बयान का वीडियो तैयार कराना होगा और वीडियो फोटो को मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करना होगा। पिछले साल जुलाई में देश भर में लागू नए आपराधिक कानूनों की पालना में राज्य सरकार ने यह नियम लागू किए हैं। इसके अंतर्गत अब अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान के दौरान वीडियो फोटो पर जोर देना होगा। इनको मोबाइल ऐप पर अपलोड भी करना होगा, जिससे साक्ष्य के समय कोर्ट देख सकेगा। जयपुर में गोमाता को राज्य माता का दर्जा दिलाने निकली 1.5 किलोमीटर लंबी भगवा रैली। डीजे की धुन, हाथों में थामे भगवा ध्वज और जय श्री राम, जय गोमाता का जयकारा लगाता हुजूम। रविवार को गोमाता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से आयोजित भगवा रैली में यही नजारा रहा। जयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके से लोग पहुंचे। भगवा रैली में शामिल हुए लोगों का जोश इस कदर रहा कि 1.5 लंबी रैली के कारण पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इससे पूर्व रैली को संतों ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदचार्य तथा भाजपा नेता रवि नैयर मौजूद रहे।
एसओजी की कार्रवाई में हुआ था बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब जांच की गति तेज हो गई है, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने अजमेर समेत सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड 15 सितंबर तक विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इनमें 2017 से 2021 तक भर्ती में चयनित कुल 204 अभ्यर्थियों की सूची, चयन प्रक्रिया, सत्यापन दस्तावेज और नियुक्ति विवरण शामिल होंगे। इसके साथ ही अजमेर जिले से रिकॉर्ड जुटाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अब नरेश मीणा ने अपने ही समर्थकों को जड़े थप्पड़। जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा का एक और थप्पड़ विवाद सामने आया है। मीणा पिछले 3 दिनों से झालावाड़ हादसे के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, लेकिन रविवार को उनके गुस्से का शिकार इस बार उनके अपने ही समर्थक बन गए। घटना तब हुई जब कुछ समर्थक पास के पेड़ की छांव में बैठ गए और मीणा के बार बार बुलाने पर भी नहीं उठे। इससे नाराज होकर नरेश मीणा उनके पास पहुंचे और थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि मामला जल्द शांत कर दिया गया। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मीणा ने कहा कि उन्होंने बार बार बुलाया, लेकिन जब समर्थक नहीं उठे तो चांटे लगा। उन्होंने साफ कहा कि यही उनका तरीका है और वे इसी अंदाज में काम करते हैं। मीणा का यह बयान एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ले आया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए करें अप्लाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 के सेमेस्टर 2, 4 व 6 के विद्यार्थी 17 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 100 रुपए विलंब के साथ 26 सितंबर तक तथा परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 29 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे किया जा सकता है। विद्यार्थी ई मित्र कियोस्क के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। अजमेर में सीनियर डॉक्टर्स पेन डाउन हड़ताल पर उतरे। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन आरएमसीटीए अजमेर से जुड़े डॉक्टर्स सोमवार से पेन डाउन हड़ताल पर उतर चुके हैं। डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना देते हुए विरोध किया। सभी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि पिछले 5 दिनों से डॉक्टर्स लैटरल एंट्री को लेकर जेएलएच अस्पताल परिसर में धरना देकर विरोध कर रहे थे। बीकानेर में शतरंज के मुकाबले आज शुरू। बीकानेर के अंत्योदय नगर स्थित रमेश इंग्लिश स्कूल में सोमवार से स्कूली शतरंज प्रतियोगिता शुरू हुई है। अंडर 17 और 19 वर्ग के बॉयज और गर्ल्स की प्रतियोगिता में करीब 600 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के बाद चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। नागौर में अच्छी सफाई करने वालों को मिलेगा इनाम। नागौर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। नगर परिषद कमिश्नर एसडीएम गोविंद सिंह भींचर ने इसके लिए पहल की है। अभियान को लेकर नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित हुई। विशेष सफाई अभियान को स्वच्छोत्सव नाम दिया गया है। आमजन और प्रशासन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस अभियान में स्कूली स्टूडेंट्स, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल होंगी। नगर परिषद सभागार में हुई बैठक में कमिश्नर एसडीएम गोविंद सिंह भींचर ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा के मोटो के साथ नागौर में सफाई जागरूकता के लिए विशेष आयोजन किए जाएंगे। नागौर शहर में स्कूली बच्चे हर रोज सुबह 8 से 9:30 बजे तक साफ सफाई करेंगे और जागरूकता संदेश के लिए नुक्कड़ नाटक रैली करेंगे। राजस्थान में मकान जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छूट। राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किए जा हैं। इनमें आमजन को आज से छूट और रियायतें देना शुरू किया गया है। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिविजन, पुनर्गठन या लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाती है, उसके लिए मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अजमेर में डोटासरा के बयान पर भाजपा का विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने गांधी भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। डोटासरा के पुतले की शव यात्रा निकाली और जूतों की माला पहनाकर पुतला दहन भी किया। बाद में नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कहा, डोटासरा ने 5वीं बार जीतकर विधानसभा में गए स्पीकर देवनानी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो निंदनीय है। देवनानी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ये वो पार्टी है जो ब्लैकमेल कांड में शामिल है। ये आपसी फूट में अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में बैठने नहीं देना चाहिए। भाजपाइयों ने कहा कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। यह अपमानजनक है और विधानसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए।
बीकानेर केंद्रीय कारागृह एक बार फिर चर्चा में। बीकानेर केंद्रीय कारागृह एक बार फिर चर्चा में है। जेल में गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी रहे हिस्ट्री शीटर सहित 4 लोग एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मोबाइल को भुजिया के पैकेट में डाल जमीन में छिपाकर रखा गया था, जो बरामद हो गया। नापासर पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी जो पूर्व में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग में रहा है, जुलाई माह से बीकानेर जेल में है। जेल में ही उसकी चूरू के सजाए याफ्ता बंदी श्रवण कुमार, विचाराधीन बंदी अनिल शर्मा उर्फ पंडित और झुंझुनू निवासी प्रदीप मंगवा से दोस्ती हो गई। चारों बंदी जेल में रहकर एंड्रॉइड मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। जेल में रहकर बाहर के लोगों से लगातार बातचीत करते थे। प्रदेश टीम हर जिले से लेगी सेवा, पखवाड़ा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर भाजपा प्रदेश नेतृत्व सभी जिलों से अभियान की सफलता रिपोर्ट लेगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ ही पदाधिकारियों की उपस्थिति को लेकर भी प्रदेश टीम निगरानी कर रही है। सेवा पखवाड़ा की कार्यशाला व आयोजनों में जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की मौजूदगी जरूरी है। वहीं अभियान के दौरान होने वाली गतिविधियों में अव्वल आने के लिए भाजपा की जिला टीमों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की नाराजगी के बाद प्रदेश नेतृत्व ने पखवाड़ा की कार्यशालाओं को गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर मिली विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर के रहने वाले युवक आदित्य को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को याचिकाकर्ता को यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एमएससी मैनेजमेंट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप जारी कर दी। याचिकाकर्ता को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप जारी की गई है। इससे पहले विभाग ने उसकी स्कॉलरशिप का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने कोर्स शुरू होने से 1 महीने पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाल विवाह रोकने के लिए एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम प्रतापगढ़ में विश्व चाइल्ड मैरिज फ्री अभियान के तहत गायत्री सेवा संस्थान और जस्ट राइट टीम ने एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये अभियान 12 से 14 सितंबर तक जिले में चला। रोकड़िया हनुमान और गौतमेश्वर महादेव मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम गायत्री सेवा संस्थान के जिला प्रभारी रामचंद्र मेघवाल के मार्गदर्शन में हुआ। काउंसलर पूजा राजपूत और अंतिम बाला ने श्रद्धालुओं को बाल विवाह और बाल संरक्षण की जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के शिक्षा के अधिकार को छीन लेता है। ये उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। बालिकाओं की शिक्षा रुक जाती है। इससे कुपोषण और घरेलू हिंसा का जोखिम बढ़ता है। नरेश मीणा बोले, सीएम मुझे भगत सिंह बनने को मजबूर न करें। झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग को लेकर नरेश मीणा आज सीएम भजनलाल शर्मा के आवास का घेराव करेंगे। वह अपने समर्थकों के साथ बकरियां लेकर सीएम आवास पहुंचेंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा ने कहा, मैं गांधी बन आंदोलन कर रहा हूं। सीएम मुझे भगत सिंह बनने के लिए मजबूर न करें। अगर सरकार हमारे युवाओं को इसी तरह परेशान करेगी तो आज शाम का खाना शहीद स्मारक पर नहीं बल्कि सीएम आवास में खाएंगे। सरकारी स्कूलों व हॉस्टलों में अब होगा स्वदेशी का उपयोग। झुंझुनू के सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में अब निजी कंपनियों के उत्पादों की जगह सरकारी एजेंसियों के निर्मित स्वदेशी सामान का ही उपयोग होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों महिलाओं एवं किसानों की आजीविका को सहारा मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेश, सीडीओ और एडीपीसी को अनुपालना के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत सरस डेयरी, राजीविका, राजफेड और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड समेत अन्य सरकारी एजेंसियों से खरीद करने पर इन संस्थाओं के कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने 222 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। साथ ही 11 आरएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में 19 जुलाई को आरएएस और आईपीएस तबादले हुए थे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक दिनेश कुमार जांगिड़ को संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर, असलम शेर खान को संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामला जयपुर, नरेंद्र कुमार बंसल को अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, आनंदी लाल वैष्णव को संयुक्त शासन सचिव, गृह पुलिस विभाग जयपुर, अशोक कुमार जासन को रजिस्ट्रार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर लगाया गया है।
80 बीघा भूमि पर चला बुलडोजर। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम समरोल में लंबे समय से चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग आखिरकार रंग लाई है। ग्रामीणों के विरोध और लगातार आंदोलनों के बाद प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार माधवलाल मीणा के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में पहुंचकर चरागाह भूमि से अवैध कब्जे हटवाए गए। जेसीबी से कई पक्के और कच्चे निर्माण मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी से माहौल पूरी तरह नियंत्रित रहा। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे और प्रशासन की इस कार्रवाई पर संतोष जताया। राजस्थान में मकान जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छूट। राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किया। इनमें आमजन को आज से छूट और रियायतें दी जा रही है। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन, पुनर्गठन या लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाती है, उसके लिए मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। कुलगुरु ने औरंगजेब की तारीफ की। स्टूडेंट्स विरोध में उतरे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की ओर से मुगल शासक औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने के बयान के बाद स्टूडेंट्स विरोध में उतर आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने विवि पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वे प्रशासनिक भवन में पीछे के गेट से छात्र अंदर घुसे और दरवाजे के कांच फोड़े हैं। टायर जलाकर हंगामा कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। जयपुर सेंट्रल जेल में 15 दिनों में चौथी बार फिर मिला मोबाइल। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 15 दिनों में यह चौथी बार है जब जेल में तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि 7 दिन पहले ही ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। बता दें कि ये मोबाइल जेल प्रशासन के जरिए चलाए गए औचक सर्च अभियान के तहत मिले हैं। इसमें एक साथ 2 फोन बरामद हुए हैं। एक एंड्रॉइड और दूसरा कीपैड फोन है। ये दोनों मोबाइल जेल के वार्ड नंबर 4 और 9 में मिले। पिछली बार इसी तरह के सेम फोन वार्ड नंबर 11 में सर्च ऑपरेशन के तहत पाए गए थे, लेकिन उस दौरान फोन के अलावा डेटा केबल और जर्दे की पुड़िया भी बरामद की गई थी। राजस्थान के इस जिले में बनेगा पहला रिंग रोड। राजस्थान के जालोर जिले का पहला रिंग रोड जिला मुख्यालय पर ही बनेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की क्रियान्विति जालोर के भविष्य को देखते हुए की जा रही है। मुख्य सचेतक और जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग की पहल पर इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति राज्य बजट 2025 में हुई थी। तमाम कयासों के बाद अब इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति की कड़ी में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए तय एजेंसी की ओर से रूट के लिए 2 से 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से फिजिबल रूट का चयन होगा। इधर विभागीय स्तर पर चर्चा है कि प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 325 से कोलर, रणछोड़नगर, लेटा गांव के पास तक जालोर शहर के सराउंडिंग इस रिंग रोड का निर्माण किया जाना है। भीलवाड़ा की सड़कों पर दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। भीलवाड़ा शहर से लेकर गांव तक जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। खास बात यह रहेगी कि बसों का किराया सामान्य रहेगा और इनमें एसी व सीसी कैमरे होंगे। बसें प्रतिदिन 180 से 200 किलोमीटर तक चलेंगी। बता दें कि नगर निगम शहर में जनवरी 2026 तक यह बस सेवा शुरू कर देगा। ई बस संचालन के लिए 18 रूट तय कर लिए गए हैं। सोमवार को विशेष कमेटी हरी झंडी दे देगी। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि सिविल कार्य रूट सिको के माध्यम से नगर निगम करवा रही है। बस डिपो के लिए नगर विकास न्यास से 16,742 वर्ग मीटर जमीन मिली है। अधिशासी अभियंता पूजा गोयल की देखरेख में डिपो निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहाँ डिपो पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ बाईपास पर होगा बस स्टैंड शिफ्ट श्रीगंगानगर। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो केंद्रीय बस स्टैंड सूरतगढ़ बाईपास पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए नगर विकास न्यास प्रशासन ने कवायद भी शुरू कर दी है। हालांकि इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। न्यास ने सूरतगढ़ बाईपास पर 8 से 10 बीघा भूमि बस स्टैंड के निर्माण के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा सकती है। बस स्टैंड शिफ्ट करने की मंशा शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की है। कोड़ा चौक से लेकर उधम सिंह चौक तक बसों की आवाजाही अधिक रहती है। वहीं प्राइवेट बस ऑपरेटरों और लोक परिवहन बसों को भी सूरतगढ़ बाईपास शिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। डूंगरपुर के मरीजों को उदयपुर और अहमदाबाद नहीं होना पड़ेगा। रेफर डूंगरपुर जिले में सड़क हादसों में घायल और गंभीर मरीजों को अब अहमदाबाद या उदयपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा। डूंगरपुर के स्वर्गीय हरिदेव जोशी सामान्य जिला अस्पताल परिसर में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्रिटिकल मरीजों को डूंगरपुर में ही इलाज मिल जाएगा। 5 दिन पहले घर से गायब हो गई युवती, मोबाइल डिटेल से लव जिहाद का शक। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पिछले 5 दिनों से एक युवती के लापता होने का मामला तूल पकड़ता
जा रहा है। इस मामले में लव जिहाद का आरोप लग रहा है। युवती के परिजनों और स्थानीय हिंदूवादी संगठनों ने युवती की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस मामले में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी मांग की है। इस मामले में 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने हनुमानगढ़ के टाउन थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। इस मामले के बारे में युवती के परिजनों ने 10 सितंबर को टाउन थाने में परिवाद दिया था। हनुमानगढ़ के चकज्वाला सिंह गांव की निवासी युवती के पिता ने इसमें बताया कि 10 सितंबर को परिवादी और उसकी पत्नी हमेशा की तरह खेत में काम करने गए थे। उनकी बेटी घर पर अकेली थी, लेकिन सुबह करीब 11 बजे जब मां खेत से घर लौटी तो बेटी घर पर नहीं मिली। उन्होंने इसके बाद पिता को बुलाया और उन दोनों ने आसपास गांव में और रिश्तेदारों के घर बेटी को खोजा, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं लग पाया। परेशान होकर पिता ने टाउन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। झुंझुनू के कोर्ट में 8वें दिन भी कामकाज ठप। वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद सोमवार को 8वें दिन भी झुंझुनू में जिला अभिभाषक संस्था के बैनर तले वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। अदालतों में कार्य बहिष्कार होने से न्यायालयों में कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा रहा। वादकारियों को सुनवाई न होने से मायूस होकर लौटना पड़ा। कोर्ट परिसर में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। यह विवाद वृंदावन मेले के दौरान बगड़ थाने में पार्किंग के मुद्दे पर शुरू हुआ था। अधिवक्ता सुरेंद्र कुमावत और पुलिस कर्मियों के बीच सुनी हुई, जिसके बाद पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने वकील से मारपीट की और शांति भंग का केस दर्ज कर गिरफ्तार भी किया। इस घटना को वकीलों ने अपमानजनक बताया और जिला अभिभाषक संस्था ने आंदोलन की राह पकड़ ली। नागौर में मीतू बोथरा फिर होंगी। सभापति नागौर नगर परिषद में सभापति पर एक बार फिर मीतू बोथरा काबिज होंगी। मीतू बोथरा के सस्पेंशन पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। गौरतलब है कि गत 28 अगस्त को डीएलबी ने एक आदेश जारी करते हुए मीतू बोथरा को सभापति पद और सदस्यता से निलंबित किया था। साथ ही डीएलबी ने मीतू बोथरा के पति एडवोकेट नवरतन बोथरा पर काली स्याही फेंकने वाले पार्षद भरत टांक को भी सस्पेंड कर दिया था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मिले स्वर्णकार समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जोधपुर के स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राठौड़ से भाजपा में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। समाज के राजेंद्र सोनी, मोहन सोनी सहित अन्य लोगों ने बताया, स्वर्णकार समाज बीजेपी का कोर वोटर है। पंचायत से लेकर नगर निकाय, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। झुंझुनू में डांडिया जीतने वालों को मिलेगी डायमंड रिंग। झुंझुनू में 23 सितंबर से 3 दिन के लिए डांडिया और गरबा फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। खास बात यह है कि इस बार इनाम में डायमंड रिंग रखी गई है। 25 सितंबर तक होने वाले इस इवेंट को स्त्री शक्ति महिला समूह की ओर से करवाया जा रहा है। शहर के सेठ नेत्राम टिबड़ेवाला कॉलेज के पास स्थित राजघराना रिसोर्ट में ये आयोजन होगा। पहली बार इस इवेंट में 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए ओल्डी गोल्डी कॉम्पिटिशन होगा। इस दौरान गोल्ड और कैश प्राइज भी दिए जाएंगे। दशहरा, दिवाली और छठ पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें जोधपुर से जयपुर होते हुए मऊ और गोरखपुर तक चलेंगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक चलाने का निर्णय लिया है। जैसलमेर में शहरी सेवा शिविर का शेड्यूल बदला। शहरी क्षेत्रों की जन समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान उनके वार्ड में ही करने के उद्देश्य से 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जैसलमेर जिले के समस्त वार्डों में भी ये शिविर आयोजित होंगे। पहले ये शिविर 15 सितंबर से आयोजित होने थे, लेकिन आयुक्त नगर परिषद ने इस संबंध में एक संशोधित आदेश जारी कर इसे 17 सितंबर से आयोजित करने की बात कही है। पीसलपुर बांध से बढ़ाई पानी की निकासी। पीसलपुर बांध में एक बार फिर पानी की निकासी को बढ़ा दिया गया है। रविवार देर शाम एक गेट को 1 से 1.5 मीटर तक खोला गया है। 9 नंबर खेत से प्रति सेकंड 9015 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इधर जिले में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है। जिले में सुबह से मौसम साफ है, ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस का एहसास ज्यादा हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर बाद फिर से गर्मी बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।